नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल आज पटना पहुंचे। जब हमने उनसे बातचीत की कि जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो उस पर उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। का मिलीजुली सरकार के कुशासन से त्रस्त है। बिहार की जनता एक वायबल अच्छा ऑप्शन ढूंढ रही है और महागठबंधन ही एक अच्छा वायबल ऑप्शन बन सकता है। सोच की राजनीति, विचारधारा की राजनीति, आइडियोलॉजी की राजनीति हम करेंगे, सिर्फ शासन हत्या लेने के लिए नहीं, पर जो बिहार का गौरव था, जो बिहार की पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता के आशीर्वाद मिलेंगे और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। कुछ न कुछ सबक सिखाता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने ऊपर ही तो सब तालमेल कर लिया था, पर क्योंकि सीटों का डिसीजन लास्ट मिनट तक नहीं होने की वजह से ग्रास रूट पे जो समझौता पर्कुलेट होना चाहिए वो नहीं हुआ था। इस बार हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ ऊपरी नहीं, नीचे तक जिन दलों के साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं में भी एक रूपता दिखे, और इसलिए जल्द से जल्द हम आपस में बैठ के सारे फैसले कर लेंगे। मैं मानता हूँ हमारे वहाँ जो भी जुड़े हैं वो एक सोच के साथ जुड़े हैं। एक फासिस्ट ताकतें भाजपा की है जिससे देश बर्बाद हुआ है, बिहार बर्बाद हुआ है, उनको हटाना है। तो उसके लिए छोटे मोटे इश्यूज़ तो आते रहते हैं। जब बहुत सारे दल साथ में मिलते हैं तो हो सकता है कि अपनी सोच में, अपने ओपिनियन में थोड़ा ज़्यादा बदलाव भी हो सकता है, पर जब एक बड़े गोल के लिए हम साथ चलते हैं, एक सोच की राजनीति करते हैं, तो ऐसे कोई भी छोटे मोटे इश्यू होंगे तो उसको हम सुलझा लेंगे और मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आ रही है और आएगी तो वो एनडीए में आएगी, क्योंकि भाजपा एनडीए की बड़ी पार्टी है और भाजपा का आज तक का इतिहास रहा है कि ज़रूरत होती है तब अलायंस पार्टनर के पांव पड़ते हैं वो, और ज़रूरत ख़त्म होने पे अपने ही साथियों का भाजपा पांव नहीं गला काटती है, राजनीतिक गला काटती है। फिर वो महबूबा मुफ्ती जी हो या शिवसेना हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर भी आगे आने वाले दिनों में ज़रूरत ख़त्म होने पे पासवान जी की या नीतीश कुमार जी की भाजपा क्या हालत करेगी, वो तो आने वाला वक्त ही दिखाएगा। क्या आप भी मानते हैं कि चुनाव का सही वक्त नहीं है? देखिए, राजनीति, चुनाव, लोकतंत्र, इसके ऊपर होता है आवाम की ज़िंदगी का सवाल, आवाम की सुरक्षा। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि किसी भी वोटर को कहीं पर भी कोरोना के चक्कर में दिक्कत ना हो, वो देखना वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। साथ साथ ये भी जिम्मेवारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, चुनाव में गड़बड़ियाँ ना हो, वो भी देखना है। अगर आप 65 साल के ऊपर वाले वोटर को पोस्टल बैलेट देते हो तो चुनाव आयोग को ये भी देखना होगा कि हमारा संविधान कहता है सीक्रेसी ऑफ वोट, मत की गोपनीयता, वोटर की सुरक्षा, वो भी देखना होगा। अगर किसी नुक्कड़ का गुंडा आके पोस्टल बैलेट 65 साल के ऊपर वाले को दिया और उसको आके कहेगा कि मुझे दिखा के ही पोस्टल बैलेट में वोट करो, तब तो फिर लोकतंत्र का मजाक हो जाएगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो ये भी देखना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। और जब तक जान की सुरक्षा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब कुछ सुनिश्चित करना वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो अपना कर्तव्य ठीक से निर्वहन करेगी। तो आपने सुना कि शक्ति सिंह गोयल का साफ तौर पे कहना था कि छोटे छोटे हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, तो परेशानियां आती हैं पर हम एकजुट हैं और साथ में ही चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन में कोई भी तकरार नहीं है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।